तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है एल्मा माटर। एल्मा माटर का मतलब होता है द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, यानी कि जहाँ शिक्षा पाई गई वहाँ वह स्थान, यानी कि ऐसी जगह जहाँ से आप पढ़ चुके हो, जहाँ से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, उस जगह को, यानी कि जिस जगह से आपने अपनी एजुकेशन की है, जहाँ पे आप पढ़ाई कर चुके हो, जहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की है, उस स्थान को कहा जाएगा एल्मा मैटर। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अल्पाइनिज्म। अल्पाइनिज्म का मतलब होता है माउंटेन क्लाइंबिंग, यानी कि पर्वतारोहण, यानी कि पर्वत चढ़ना, किसी पहाड़ पर चढ़ना, उसे कहा जाएगा अल्पाइनिज्म। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एलुमनस। एलुमनस का मतलब होता है अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यानी कि भूतपूर्व छात्र, यानी कि ऐसा स्टूडेंट, ऐसा कोई छात्र जो पहले पढ़ चुका है किसी स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में, जो प्रेजेंट टाइम में नहीं है, जो पढ़ चुका है, उसे कहा जाएगा एलुमनस। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अमैक्सोफोबिया। अमैक्सोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ राइडिंग अ कार, यानी कि वाहनों का डर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे जो है वो कार चलाने से या फिर कोई भी गाड़ी चलाने से जो है वो डर लगता है, उसे कहा जाएगा अमैक्सोफोबिया, यानी कि उस डर को कहा जाता है अमैक्सोफोबिया। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद में हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स और हैविंग मिक्स फीलिंग्स, यानी कि उभय भावी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दोनों ही फीलिंग्स शो करता है, अच्छी फीलिंग्स भी शो करता है और बुरी फीलिंग्स भी शो करता है, उसका मिक्स्ड इमोशन होता है, यानी कि ना ही वो खुश होता है और ना ही वो दुखी होता है। तो उस फीलिंग को, उस मिक्स इमोशन को कहा जाएगा एम्बिवेलेंट। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एम्बल। एम्बल का मतलब होता है वॉक और मूव एट स्लो, यानी कि टहलना या फिर धीमी गति में चलना, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ही आराम आराम से चलता है या फिर इधर उधर टहलता है, तो उसे कहा जाएगा एम्बल। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एम्प्यूटी। एम्प्यूटी का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ हैड लिम्स रिमूव्ड, यानी कि अपंग, यानी कि जिस भी व्यक्ति के हाथ या फिर पैरों में से कोई भी चीज़ नहीं होती है, उसके हाथ या फिर पैर जो है वो या तो निकाल दिए जाते हैं या फिर कट चुके होते हैं या फिर किसी एक्सीडेंट में या फिर कुछ भी, तो उसे कहा जाएगा एम्प्यूटी, यानी कि अपंग व्यक्ति को जो है वो एम्प्यूटी कहा जाता है। लिम से यहाँ पे जो है हम वो हाथ भी समझ सकते हैं और पैर भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जिस व्यक्ति के या फिर हाथ नहीं होते या फिर पैर नहीं होते, तो उसे कहा जाएगा एम्प्यूटी, यानी कि अपंग। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अनाइल। अनाइल का मतलब होता है लाइक अ वीक ओल्ड वुमन, यानी कि बुढ़िया के समान, यानी कि जब भी कोई चीज़ या फिर कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी बूढ़े व्यक्ति की तरह होता है, तो उसे कंपेयर करने के लिए हम जो है वो अनाइल इस वर्ड का यूज़ करते हैं, यानी कि किसी बूढ़े व्यक्ति के समान, किसी बूढ़े व्यक्ति की तरह, इस कॉन्टेक्स्ट में बोलने के लिए। देन इसी के साथ आगे जाएंगे। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एनिलेट। एनिलेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, यानी कि विनाश करना, यानी कि किसी चीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, उसे पूरी तरह से जो है वो बर्बाद कर देना, तहस नहस कर देना, उसे कहा जाएगा एनिलेट। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और देखते हैं कि इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड कौन सा होता है। तो हमारा वर्ड है एनुइटी। एनुइटी का मतलब होता है अ फिक्स्ड सम पेड एनुअली, यानी कि वार्षिक भत्ता,
यानी कि जब कोई फिक्स्ड अमाउंट यानी कि कोई फिक्स्ड सम का मतलब होता है कोई फिक्स्ड अमाउंट, कोई पैसा, कोई रकम जो है वो फिक्स्ड होती है और उसे जो है वो एनुअली यानी कि हर साल पे करना पड़ता है। यानी कि साल भर में आपको पे करना पड़ता है तो उसे कहा जाएगा एनुइटी। यानी कि जो चीज़ एनुअली हर साल पे की जाती है, वार्षिक भत्ता, उसे कहा जाएगा एनुइटी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं या फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।